प्यारे मित्रों, हम सबको पता है कि रामायण में भगवान राम के 3 भाई थे, लेकिन 99% लोग ये नहीं जानते हैं कि श्री राम की एक बहन भी थी जो बहुत ही सुंदर और विद्वान थी, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन प्यारे मित्रों, उससे पहले हम आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियोज आपके पास हमेशा पहुंच सके। और इस वीडियो को आपको लाइक जरूर कर देना है। मित्रों, ज्यादातर लोग श्री राम के बहन के बारे में नहीं जानते हैं। इसका कारण यह भी है कि बहुत से ग्रंथों में रामायण का जिक्र करते समय भगवान राम की बहन का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन कुछ धारावाहिक और कुछ ग्रंथों में भगवान राम की बहन का भी जिक्र किया गया है, जिसके बाद हर किसी को भगवान राम की बहन की कहानी जानने की रुचि जागृत होती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम भगवान राम की बहन की कहानी लेकर आए हैं। भगवान राम अपने तीनों भाइयों में सबसे बड़े थे, परंतु भगवान राम से भी बड़ी इनकी बहन थी, जिनका नाम शांता था। शांता दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, जो भगवान राम और उनके चारों भाइयों से पहले जन्मी थी। अब प्रश्न यह भी आता है कि फिर पूरे रामायण में शांता का जिक्र क्यों नहीं किया गया? भगवान राम के बचपन के प्रसंग में शांता का जिक्र क्यों नहीं है? मित्रों, दरअसल शांता ने जन्म तो अयोध्या में लिया था, परंतु राजा दशरथ और कौशल्या ने शांता को राजा रोमपद को गोद दे दिया था। राजा रोमपद अंग देश के राजा थे और वे त्रेता युग में राजा दशरथ के अच्छे मित्र भी थे। राजा रोमपद की पत्नी का नाम वर्षिणी था, जिन्हें कोई संतान नहीं था, जिस कारण वे हमेशा ही चिंतित रहती थी। एक बार राजा रोमपद अपनी पत्नी वर्षिणी के साथ अयोध्या राजा दशरथ के घर आते हैं। वहां पर सभी परिवारजन बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी सामने से राजकुमारी शांता आती है, जिस पर वर्षिणी का ध्यान जाता है। शांता की शालीनता देख वर्षिणी प्रभावित हो जाती है और वह करुण शब्दों में कह उठती है कि यदि मेरी कोई संतान हो तो भगवान करे शांता की तरह हो। यह बात सुन राजा दशरथ के मुंह से शांता को उन्हें गोद देने की बात निकल आती है। राजा दशरथ राजा रोमपद को अपनी पुत्री शांता को गोद देने का वचन दे देते हैं। रघुकुल की रीत प्राण जाए पर वचन ना जाए के अनुसार राजा दशरथ को अपनी पुत्री शांता को रोमपद और उनके पत्नी को गोद देना पड़ता है। इस प्रकार राजकुमारी शांता जन्म तो अयोध्या में लेती है, परंतु वह अंग देश की राजकुमारी बन जाती है। शांता बहुत सुंदर थी, साथ ही वह बुद्धिमान लड़की थी। वह वेद कला और शिल्प की ज्ञाता थी। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री शांता के साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे थे कि तभी बारिश के मौसम में एक याचक राजा रोमपद के पास मदद मांगने के लिए आता है, परंतु राजा अपनी पुत्री शांता के साथ वार्तालाप में इस कदर व्यस्त रहते हैं कि वे उस याचक पर ध्यान नहीं दे पाते, जिस कारण याचक वहां से खाली हाथ वापस चला जाता है। राजा रोमपद का अपने याचक के प्रति ऐसा निरादर व्यवहार देख भगवान इंद्र बहुत क्रोधित होते हैं और वे उस साल अंग देश में वर्षा नहीं करते, जिसके कारण चारों तरफ सूखे से हाहाकार मचने लगती है। सूखे से निजात पाने के लिए राजा रोमपद ऋषि श्रृंग के पास जाते हैं और उन्हें वर्षा कराने के लिए यज्ञ करने की याचना करते हैं। राजा रोमपद के याचना पर ऋषि श्रृंग वर्षा के लिए यज्ञ करते हैं, जिसके बाद अंग देश में वर्षा होने लगती है। वर्षा होने के बाद राजा रोमपद ऋषि से बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें दक्षिणा में कुछ मांगने के लिए कहते हैं। तब ऋषि श्रृंग उनकी पुत्री शांता का हाथ अपने हाथ में देने की बात करते हैं, तो राजा रोमपद ऋषि श्रृंग के बात को ठुकरा नहीं पाते। इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी सीख मिली है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।